दोस्तों, एक छोटा सा गांव है अपने भारत में जहां इंटरनेट एक सपना सा लगता है, नेसेसिटी नहीं। बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के लिए स्ट्रगल करते हैं, बिना इंटरनेट के वो ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पाते। बिजनेसमैन अपना धंधा ग्रो नहीं कर पाते और पूरी कम्युनिटी डिजिटल दुनिया से अलग फील करती है, कट ऑफ फील करती है। हम लोग शहरों में बैठे हैं जहां इंटरनेट है, एक क्लिक करते ही हम पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन उनके बारे में सोचिए जिनके लिए आज भी इंटरनेट एक सपना है, लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है। भारतीय एयरटेल और स्पेसएक्स का स्टारलिंक साथ में गेम चेंजर लेकर आ रहे हैं, हाई स्पीड इंटरनेट जो भारत के कोने कोने तक पहुंचने वाला है। एज ए जर्नलिस्ट मुझे ऐसा लगता है कि ये पार्टनरशिप इंडिया के ब्रॉडबैंड लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, अगर रेगुलेटर्स ग्रीन सिग्नल दे दें तो। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। नमस्कार एंड वेलकम, यू आर वॉचिंग राइजिंग भारत। आई एम अविराज। सबसे पहले जानते हैं कि स्टारलिंक चीज क्या है। देखिए, स्पेसएक्स का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो ट्रेडिशनल ब्रॉडबैंड से एकदम हट के अलग काम करता है। फाइबर केबल्स और मोबाइल टावर्स पर डिपेंड करने के बजाय एक सैटेलाइट नेटवर्क यूज करता है जो अर्थ के ऊपर चक्कर लगा रहा है। आपको बस एक स्टारलिंक डिश और राउटर सेटअप करना है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली स्पेस में नियरेस्ट सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाएगा। स्पीड आप इमेजिन कर लो, 200 Mbps से ज़्यादा की स्पीड देने वाला है। और कमाल की बात यह है कि ये ऐसी भी लोकेशंस और जगहों पर चलेगा जहां जियो और एयरटेल की टावर्स भी अपने हाथ खड़े कर देते हैं। अभी जब आप प्लेन में बैठते हैं तो आपका इंटरनेट काम करना बंद कर देता है, लेकिन ये स्टारलिंक कुछ एक्स्ट्रा इक्विपमेंट के साथ ये मूविंग व्हीकल्स, प्लेन्स और शिप्स पर भी चल सकता है। मतलब आप हवाई यात्रा करते हुए भी इंटरनेट का मजा ले सकते हैं, अपने ज़रूरी टास्क आप फ्लाइट में कर सकते हैं। स्पेसएक्स ने ऑलरेडी 7000 प्लस सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए हैं और हर 5 साल में नेटवर्क को अपग्रेड कर रहा है। बिजनेस एंगल से अगर देखा जाए तो एक सॉलिड टेक प्ले है, मतलब स्केलेबिलिटी और इनोवेशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन तैयार किया जा रहा है। देखो बॉस, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर हम इसकी प्राइसिंग और चैलेंजेस की बात करें तो एज वी ऑल नो कि इंडिया बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। तो कुछ भी प्रेडिक्ट करने से पहले हमें ये देखना होगा कि इंडिया में इसकी कीमत क्या होगी, प्राइसिंग क्या होगी। अभी स्टारलिंक ने ऑफिशियल प्राइसिंग अनाउंस नहीं की है, लेकिन भूटान के प्लान से अगर एक बार कंपैरिजन करें तो उनका जो रेजिडेंशियल लाइट प्लान है, जो कैजुअल ब्राउजिंग, सोशल मीडिया और यूट्यूब वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए है, ये प्लान लगभग 3000 रुपये पर मंथ में आपको पड़ सकता है। अगर स्टैंडर्ड रेजिडेंशियल प्लान की बात करें जो गेमिंग, स्ट्रीमिंग और वीडियो कॉल्स के लिए अनलिमिटेड डेटा प्रोवाइड करता है, ये प्लान लगभग 4200 रुपये पर मंथ तक जा सकता है। भारत में 30% फॉरेन डिजिटल सर्विस टैक्स लगने के बाद ये रेंज लगभग 3500 से 4000 रुपए तक की हो सकती है। चलो ये भी ठीक है, लेकिन जो असली प्रॉब्लम है वो है हार्डवेयर कॉस्ट। स्टारलिंक का डिश और राउटर सेटअप 25,000 रुपए से 35,000 रुपए के बीच में आएगा। तो बॉस, इंडिया जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में ये प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। मार्केट में एडॉप्शन के लिए 25 से 30,000 रुपए का प्राइस रेंज बहुत ज़्यादा है। मेरे हिसाब से एक बड़ा रोड ब्लॉक बन सकता है। अगर हम बिजनेस लेंस से देखें तो स्टारलिंक का ये तो हार्डवेयर सब्सिडाइज उनको करना पड़ेगा या फिर इनको गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ टाई अप करना पड़ेगा रूरल पुश के लिए, ताकि गांव वगैरह में भी लोग इसे अफोर्ड कर सके। वरना 35 से 40,000 रुपए का हार्डवेयर सेटअप कोई नहीं कर पाएगा। चलो अब बात करते हैं कंपटीशन की। रिलायंस जियो भी स्पेसएक्स के साथ स्टारलिंक को इंडिया में लाने के लिए काम कर रहा है, लेकिन अगर हम करीब से देखने की कोशिश करें तो एयरटेल और जियो के प्लान्स काफ़ी ज़्यादा अलग दिखाई पड़ते हैं। एयरटेल स्टारलिंक को एक प्रीमियम सर्विस बनाना चाहता है जो उसके जियो फाइबर, ब्रॉडबैंड और एंटरप्राइज ऑफरिंग्स को कॉम्प्लीमेंट करे। थिंक हाई एंड बिजनेसेस लाइक लग्जरी स्टेट्स या फिर क्रिटिकल बैकअप कनेक्टिविटी। और दूसरी तरफ जियो अपने एग्रेसिव प्राइसिंग डीएनए के साथ स्टारलिंक को जियो फाइबर में इंटीग्रेट करके मास मार्केट अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड बनाने की सोच रहा है। जियो प्लेटफॉर्म्स के सीईओ मैथ्यू ओमेन ने भी कहा है कि उनका गोल हर इंडियन तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है। अब यहाँ पर ये एयरटेल जियो राइवलरी मार्केट के लिए जैकपॉट हो सकता है। लोअर प्राइसेस, बेटर सर्विसेज और फ्लेक्सिबल प्लान्स। अगर मैं एक बिजनेस जर्नलिस्ट के नज़रिए से बताऊं तो ये टेलीकॉम वॉर इंडिया के कंज्यूमर और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए एक ब्लॉकबस्टर शो हो सकता है। लेकिन बॉस, ये कहानी इतनी आसान नहीं है। स्टारलिंक को इंडिया में लॉन्च करने से पहले रेगुलेटरी हर्डल्स का एक बहुत बड़ा जाल स्टारलिंक को क्रॉस करना पड़ेगा।
स्पेक्ट्रम एलोकेशन, सिक्योरिटी क्लियरेंसेस, डेटा कंप्लायंस और सब कुछ। 2021 में स्टारलिंक ने प्री-ऑर्डर्स लिए थे, लेकिन लाइसेंसेस ना होने की वजह से रिफंड भी देने पड़े। इस बार स्पेसएक्स बहुत ज्यादा ध्यान से काम कर रहा है, लेकिन अप्रूवल्स में महीने या फिर साल लग सकते हैं। ब्रॉडबैंड, अगर स्टारलिंक को ग्रीन सिग्नल यहां पर मिल जाता है तो इंडिया का ब्रॉडबैंड मार्केट पूरी तरह से हिल जाएगा। अभी ब्रॉडबैंड प्लान्स 700 रुपए से 1500 रुपए पर मंथ के अराउंड में है। इन शॉर्ट स्टारलिंक से काफी ज्यादा सस्ते प्लान्स हैं, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि स्टारलिंक सबके लिए नहीं बना है। ये रिमोट एरियाज के लिए परफेक्ट है जहां फाइबर नहीं पहुंचता, और बिजनेसेस जो बैकअप चाहते हैं, और शिप्स, प्लेन्स जैसे नीश यूज केसेस। देखो, सिटीज में जियो फाइबर और एयरटेल एक्सट्रीम स्पीड और अफोर्डेबिलिटी के मामले में लीड करते रहेंगे, इसको कोई बदल नहीं सकता। स्टारलिंक का असली यूज होगा डिजिटल डिवाइड को कम करने में। सोचो, रिमोट हॉस्पिटल्स टेलीमेडिसिन से कनेक्ट हो सकते हैं, रूरल स्कूल्स ऑनलाइन एजुकेशन पा सकते हैं, फार्मर्स स्मार्ट टेक से बेटर यील्ड्स निकाल सकते हैं, और डिजास्टर जोन्स में कनेक्टिविटी जल्दी वापस आ सकती है। बिजनेस टर्म में ये क्रिटिकल सेक्टर्स के लिए एक अनटैप्ड रेवेन्यू स्ट्रीम खोल सकता है, टेलीकॉम कंपनीज के लिए और गवर्नमेंट के डिजिटल इंडिया विजन के लिए भी। तो अब अगर हम यहाँ पर कंक्लूजन की बात करें तो ये सैटेलाइट इंटरनेट भारत में दस्तक देने वाला है, और ये एयरटेल जियो का इन्वॉल्वमेंट इसके चांसेस को मजबूत करता है। लेकिन रेगुलेटरी अप्रूवल्स, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी और कंपटीशन जैसे चैलेंजेस को टैकल करना पड़ेगा। एक बात तो पक्की है कि स्टारलिंक आ रहा है, ये मेन स्ट्रीम ब्रॉडबैंड का किंग बनेगा या एक नीश प्रीमियम प्लेयर बनकर रहेगा। इस पर डिपेंड करता है कि इंडियन मार्केट को एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेशंस और वॉलेट को कितना ज़्यादा सूट करता है। इतने दिनों से जर्नलिज्म करते हुए मैंने देखा है, जो कंपनीज लोकल पल्स समझ लेती हैं, अपने कस्टमर को समझ लेती हैं, वही सर्वाइव करती। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा।